हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज लेकर आए हैं नया टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि हम इस बुक से पढ़ा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का स्टडी पैकेज बुक है। अगर अब तक आपने नहीं लिया तो इसे ज़रूर ले लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदले तो कितना होगा। तो इस तरह का सवाल को क्या करना है, जैसे 44,806 दिया हुआ है, 44,806 दिया हुआ है, तो अगर 500 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, इसे 45,000 मान लेंगे। अगर 500 से कम रहता है यानी 44,800 ज़्यादा 500 से ज़्यादा है, अगर 500 से कम होता तो इसे हम 44,000 मान लेते। एक अगर कम होता तब, ये ज़्यादा है इसलिए 45,000। इसे आंसर आप लगा सकते हैं। ऑप्शन आपको 44,000 और 45,000 दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन सटीक आंसर आपका होगा 45,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। सवाल है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, क्या होगा, क्या है। प्रथम 4 विषम संख्या, देखिए प्रथम लगा दिया है तो प्रथम विषम संख्या क्या होता है, ओड नंबर विषम संख्या। प्रथम विषम संख्या होता है 1 यानी 1। इसके बाद इसमें 2 ऐड करते जाइए, आपको विषम संख्या निकलता चला जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा। प्रथम 4 विषम संख्या बोला है, इसका योग पूछा है, तो योग मतलब जोड़ होता है। 1 3 4 हो जाएगा, 4 5 9 और 9 7 16 हो जाएगा। इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन में 16 देखेंगे, ऑप्शन में 16 नहीं दिया हुआ है, पावर दिए हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ 4 का पावर 2 और 4 का पावर 2 ही 16 होता है। 4 उसका मतलब 16। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है एक अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में उस अंक के बराबर होता है। ठीक है, सवाल को पढ़िएगा तो गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सवाल जो है कि एक अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग, यानी कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसको 1 से भी गुना करना है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, यानी 1 से 9 तक से गुना करें तो किसी संख्या को गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग, गुणनफल के अंकों का योग क्या होता है, उस अंक के बराबर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन ए, हम इसी से समझा देते हैं। इस तरह का सवाल का ऑप्शन वाइज ही चलिएगा। ऑप्शन ए में 11 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 15 और डी में 7 दिया हुआ है। सवाल पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से सवाल को करना है, कौन से सवाल को हिडन ट्रायल करना है, कौन से सवाल को ऑप्शन वाइज करना है। बोला है कि 1 से 9 तक की संख्या से हमको गुना करना है किसी संख्या को। कोई संख्या x मान लीजिए, उसको 1 से भी करना है, 2 से भी करना है, तो जो गुना करने पर रिजल्ट आएगा ना, इसका जो अंक होगा, इसका अंकों का योग करने पर ये आना चाहिए। x आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक ना, देखिए 11 को अगर 1 से करते तो 11 का कितना होगा, 11 ही होगा गुना करने पर। 11 को 1 से करते तो 11 ही होगा ना। मैंने संख्या 11 माना, 11 का गुना कि 1 से तो कितना है, 11 आया, तो 11 का अंक कितना है, 1 1। इसका अंकों का योग कितना होगा, 1 1 2 होगा अंकों का योग। तो क्या ये 2 जो है इस संख्या के बराबर है, नहीं ना, तो ये 11 नहीं होगा। इस तरह देखेगा 15 7 कोई भी नहीं होगा। आपको एकमात्र 9 ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जो देखिए 9 से गुना कीजिएगा, 9 को 1 से गुना कीजिए, मैंने ये संख्या 9 माना, 9 को 1 से गुना किए, 9 आया। ये 9 अंक है, इसका 9 के बराबर है। हाँ, 9 को 2 से करके देखिए, 9 दूनी 18 आया, ये संख्या 9 है, कि इसका 18 आया, तो 18 क्या है, 1 8, 1 8 जोड़ने पर 9 आ रहा है, क्या 9 के बराबर है, तो हाँ है। इसी तरह 9 को 3 से कीजिए, 9 को 9 से कीजिए, बार बार वही आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। इस अंक मतलब किस अंक, समझिए यहाँ पर कि किस अंक के अतिरिक्त, यानी ऑप्शन जो आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से वह कौन सा अंक है जो उनके अलावा प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होंगे, ये आपको बताना है। इस चैनल पर आपको हर चैप्टर्स का एक शॉर्ट कट कंसेप्ट और ट्रिक से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर देखें और फॉलो करें, ताकि आप भी एग्जाम में कम से कम टाइम में अधिक से अधिक सवाल कर सके। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। बोला है ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 10 5, 0 1 10 और 5। अब पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा बाकियों के कम से कम यानी न्यूनतम 2 गुणनखंड होंगे।
तो गुणनखंड समझ लीजिए जो डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर जीरो की बात करें तो जीरो का कई गुणनखंड हो सकते हैं। जीरो जो है एक से भी कट जाएगा। कैसे? देखिए, डिविजिबल होने का मतलब जीरो में हम एक से भाग लगा सकते हैं, दो से लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जा सकते हैं, अनंत जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जीरो आंसर नहीं होगा। बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जिसके अलावा बाकी ऑप्शन का न्यूनतम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10, देखिए एक पे हम चलेंगे, पहले 10 समझिए। 10 को हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, तो दो तो हो ही गया न्यूनतम उसका, तो ये भी नहीं होगा। आगे इसका आप 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। 5 का देखिए, 5 का एक से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, न्यूनतम 2 इसका भी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जीरो को हम एक से, दो से, जितना सा आप डिवाइड कीजिए जीरो डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट जीरो ही आता है। एक का देखिए हम एक से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी संख्या से नहीं कर सकते हैं, यानी केवल मात्र एक ही ऐसा संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड होगा, बाकी सभी का न्यूनतम यानी कम से कम 2 तो हो ही जाएंगे, अधिकतम जितना हो सकता है, जिसका जितना होना हो, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है, और ऑप्शन दिया प्रथम 25 सम संख्या। देखिए प्रथम शब्द लगा दिया है, 25 सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद इसमें 2 ऐड करते जाइए, आपको सम संख्या मिलता चला जाएगा। जिस तरह विषम संख्या में 2 ऐड करने से विषम संख्या मिलता चला जाता है, उसी प्रकार सम संख्या में 2 ऐड करने से आपको सम संख्या आगे मिलता चला जाएगा। 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। इसी तरह कितने टर्म्स जाना है? 25 तक, तो 25 बार 2 2 जाइएगा तो 25 बार जाना है, तो इस तरह से कितना जाएगा? 50 आ जाएगा। वो 50 कैसे? देखिए 25 तक जाना है, अब सम संख्या पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6, तो सब में डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 2 आ रहा है। तो इससे आप निकाल लीजिएगा 25 दूना 50, यानी लास्ट टर्म 50 आ जाएगा आपका। लास्ट में कितना है? 50। इसका सभी के अंकों का योग पूछा है ना, तो सभी के अंकों का योग का एक शॉर्टकट मेथड होता है, जो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट को ए से डिनोट किया जाता है, लास्ट को एल से किया जाता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू में एन। ये कोई फार्मूला नहीं है, देखिए ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, वैसी कोई भी सीरीज जिसका डिफरेंस समान अगर हो तो क्या करेंगे? प्रथम संख्या लेंगे और लास्ट संख्या लेंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे, यानी 2 और 50 को ऐड करेंगे और दोनों का हाफ कर देंगे, तो 2 50 कितना हो जाएगा? 52, और 52 का हाफ करेंगे तो 25 एक 26 आ रहा है। कितना आ रहा है? 26। 25 एक 26 आया। ये आपका औसत यानी एवरेज निकला। इस मेथड से यदि आपका मध्य पूछता यानी कि औसत पूछता, एवरेज पूछता, तो ये आंसर आपका हो जाता है। इसका खासियत यही है इस मेथड का कि आपको सही यदि योग न पूछ कर औसत पूछ देता तो ये डायरेक्ट आंसर होता फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, ये निकल गया औसत। अब औसत का अर्थ क्या होता है कि बराबर कर देना, यानी जितना व्यक्ति हो उसमें बराबर बराबर भागों में हिस्सेदारी हो जाएगा उसका। जैसे 26 यहाँ पर है, तो जितने भी नंबर हो गए सब 26 26 मान लिया जाता है। जैसे पूरा संख्या कितना है यहाँ? 2 4 6 25 है ना, तो सभी 26 26 करके हो जाएगा। हालांकि ये 2 है, कोई 4 है, कोई 6, कोई 8, कोई 10, कोई 12, इस तरह करके है 50, लेकिन एवरेज क्या था? सभी को इक्वल कर देता है, यानी कि ये निकला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से एवरेज यानी औसत निकला। औसत पूछता तो यही आंसर होता है इसी सवाल का, लेकिन योग पूछा है। आज हम जानते हैं कि नंबर कितना 25 है, तो सभी नंबर के ना 26 26 26 26, ये 25 संख्या 26 26 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना होगा कि 26 आया मेरा औसत, अब 25 बार लिखना है, यानी 25 संख्या 26 26 हो जाएगा, 25 का 25 संख्या हो जाएगा, तो इसको हमको 25 से गुना करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 25 से इजिली गुना कर लेंगे। 25 छक्का होता है 150, क्योंकि 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150 होता है। 150 का जीरो होगा, हासिल कितना आ जाएगा? 15, और 25 दूनी 50 और 15 65, 650 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 650 आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी हमने किया है। प्रथम 20 विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या 1 होता है, प्रथम लगा दे तो पहला 1 होता है। इसके बाद इसमें 2 ऐड करते जाइए, 3 5 7 डैश 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 20 तक जाना है हमको। या तो आप 20 तक चले जाइए, एक वो तरीका है, तो वो उसमें आपको प्रोसेस थोड़ा लंबा करना पड़ जाएगा। अगर सवाल 20 की जगह 50 65 तक दे दे तो मुश्किल हो जाएगा जोड़ना, तो क्या करेंगे? हमको निकाल लेंगे। तो प्रथम 20 तक जाना है, 20 तक, और सभी में डिफरेंस कितना का है? 2 का है, तो क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, 20 दूना 40।
अब देख सकते 40 जो मेरा संख्या आया, ये सम है या विषम है? तो ये सम है, हमें देना विषम है, तो क्या देंगे? 39 देंगे। एक कम कर लेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे तो भी एक हो जाएगा 41 यानी विषम, एक में घटाएंगे तो भी हो जाएगा। हमें घटाना है, क्यों? क्योंकि बता दे 1 से लेकर 40 तक की अगर बात करें तो 1 से लेकर 40 में 20 गो सम संख्या मिलेगा आपको, अब 20 विषम संख्या मिलेगा, 20 विषम संख्या मिलेगा आपको। 1 से 40 तक में 20 सम संख्या देखने को मिलेगा, 20 विषम संख्या मिलेगा देखने को। गौर कीजिएगा मेरे बात पे, 1 से 40 तक में मतलब 40 के अंदर ही रहना है, बाहर 1 से 40 तक में 20 सम 20 विषम, 40 तक में ही 20 सम और 20 विषम मिल जाएगा, यानी 40 तक, यानी 40 के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना है। तो आपको 41 नहीं लेना है, अंदर लेना है, तो 39। ये 39 आपका क्या है? विषम संख्या है। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट अब लास्ट ऐड करते हैं और हाफ करते हैं, तो फर्स्ट क्या है? 1 है, लास्ट क्या? 39 है। 1 39 जोड़ेंगे 40 होगा, 40 का हाफ करेंगे तो 20 होगा। ये औसत निकला। क्या निकला? औसत। अब औसत का मतलब हम बताए हैं कि सभी संख्या को समान कर देता है, भली वो संख्या 2 4 5 8 10 कुछ भी रहे, बराबर कर देता है। यानी कि ये जो 20 गो टर्म था, 1 2 3 4 इस तरह करते करते यहाँ तक 20 गो टर्म होता, यानी 20 बार हम लिखे हैं जो संख्या कुछ ना कुछ, वो सब 20 20 20 20 हो गया, यानी 20 को 20 संख्या 20 20 हो गया। तो क्या करना होगा? तो 20 बार जोड़ लीजिए या 20 को 20 से गुना कर दीजिए, 20 गुने 20 आपका 400 आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन में राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अच्छा, ऑप्शन में 20 नहीं दिया है, ऑप्शन में 20 का स्क्वायर दे दिया है, 400 नहीं दिया, तो यही तो 20 गुने 20 20 स्क्वायर हो गया, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सवाल है। सवाल को गौर से देखिएगा और समझिएगा। सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 110 शेष बचे? यानी कोई ऐसा न्यूनतम संख्या लेना है जिसे 48 से 64 से 90 से 120 से डिवाइड करने पर हर बार अलग अलग शेष, यानी 38, यानी 48 से भाग देने पर 38 बचे, 64 से भाग देने पर 54 बचे, 90 से भाग देने पर 80 बचे, 120 से भाग देने पर 110 शेष बचे। तो चलिए देखते हैं क्या है। 48 है, 64 है, 90 है और 120 है, यह संख्या है। अब वह न्यूनतम संख्या लेना है जिसे 48 से भाग देने पर, 64 से भाग देने पर, 90 से भाग देने पर, 120 से भाग देने पर क्रमशः आपका 38 54 80 110 शेष बचे। मतलब कि 48 से कोई संख्या भाग दे तो वो शेष 38 बचे, और 64 से भाग दे 54 बचे, इसी तरह आगे भाग दे तो उसका शेष बचे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो 48 64 90 और 120 दिया, न्यूनतम संख्या पूछा। तो हमने बताया है एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में, जो कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 में बना हुआ है, 2 वीडियो बना है जो कि कंप्लीट है चैप्टर, उसको जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आपको एलसीएम एचसीएफ पर बहुत अच्छा सा कंसेप्ट पकड़ बन जाएगा कंसेप्ट पर। ये देखिए क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। 48 मतलब क्या होता है? 8 छक्का 48, 8 मतलब होता है 2 का पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। हमने बोला कि 8 छक्का 48, तो 8 है 2 का 3 हो जाएगा पावर, और 6 मतलब क्या जगह 2 गुना में 3 हो जाएगा, 2 गुना में 3 हो जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 पर पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4 हो जाएगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम इस तरह लिख कर और रफ करके मिटा कर आपको बता रहे हैं। 64 है, इसे 8 ही 64 कह सकते हैं, यानी 8 का होता है 2 पर पावर 3 और फिर 8 का 2 पर पावर 3, यानी कि 2 पर पावर इसको हम 6 बोल सकते हैं क्या? 8 ही 64 होता है, 8 ही 64, 2 पर पावर 6 हो जाएगा। 90 होता है कितना? तो 90 होता है 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो 15 को हम बोल सकते हैं 3 गुना में 5, 15 को हम बोल सकते हैं 3 गुना में 5, 15 छक्का 90, 6 को बोल सकते हैं 3 गुना में 2। ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं इजीली। 120 को हम कह सकते हैं 15 8 120, 15 को बोल सकते 3 गुना में 5, 15 8 120, 8 को बोल सकते 2 पर पावर 3। अब एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन ना है वो भी, या यूँ कह लीजिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा पावर वो उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 पर 4 है, इसमें 2 पर 6 है, यहाँ 2 पर 1 है, यहाँ पर 2 पर 3 है, सबसे ज़्यादा पावर 2 पर 6 है, तो ये उठा लीजिए, एक ही बार में सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 3 लीजिए, 3 पर 1 पावर, यहाँ 3 पर 1 1 2 है, यहाँ पर 3 पर 1 है, तो 3 पर पावर 2 ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे 5 यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ 5 पर 1 है, यहाँ भी 5 पर 1 है,
तो 5 लेंगे। एलसीएम जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लिया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा है वही लेंगे, जिसका पावर मैक्सिमम है। इसका अर्थ ये होता है कि देखिए यहाँ पर एक पावर है तो सब इसमें भी एक होगा, 6 है तो मतलब इसमें भी एक होगा प्लस 5 होगा पावर, इसमें भी 1 + 3 होगा, इसमें भी 1 + 2 होगा पावर, तो वो भी ले लिए, एक वाला भी ले लिए, बाकी जो बचा थोड़ा सा वो भी लिए, इस तरह से 6 का 6 ही आ जाएगा। एलसीएम ऐसे टॉपिक आप जरूर देखें, वो हम अच्छे से बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 क्या 9, 9 × 6 45 हो जाएगा। ये कितना है, 2 की पावर 6 64 है। तो हम कह सकते हैं कि 64 गुना में 45 आया। इसका मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो मल्टीप्लाई करना इजी है। क्या करेंगे, देखिए 5 चौका 20 का 0, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 होगा। अब 5 छक्का 30, 4 चौका 16, 30 16 46 और 2 48 का 8 और हासिल 4 आ जाएगा। और 4 छक्का 24, 4 28, यानी कि टोटल मेरा एलसीएम जो आया 2880, ये लघुत्तम आया। 2880 ये मेरा लघुत्तम आया। अभी देखिए न्यूनतम संख्या आया, लेकिन देखिए बोला है कि इस संख्या में नहीं, मतलब जो संख्या होगा उसमें 48 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए था। हम शेष भी लिख लेते हैं सभी के सामने हम शेष लिख लेते हैं। शेष बोला गया था इसमें 38 आना चाहिए, और इसके अलावा शेष बोला है 54 80 और 110, ये शेष आना चाहिए था। ये शेष दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या, जिसमें 48 से भाग देने पर शेष 38 बचे, इतना से भाग देने पर शेष इतना बचे, इतना से भाग देने पर शेष इतना बचे, इतना से भाग देने पर शेष इतना बचे। तो इस तरह का सवाल में क्या करना होगा, देखिए पहले तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम निकल गया 2880। अब करना क्या है, ये 48 है, शेष कितना 38 है, डिफरेंस कितना आएगा 10। देखिए एक फिक्स पैटर्न पर सवाल बनता है ये, यहाँ भी डिफरेंस 64 54 कितना आएगा डिफरेंस 10, 90 80 डिफरेंस कितना आएगा 10, 120 110 डिफरेंस कितना आएगा 10, यानी इस 10 को इसमें से माइनस कर देना है। 2880 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो 2870 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 2870, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। लघुत्तम लीजिए, लेने के बाद क्या कीजिए, जो शेष जिसका बच रहा है उससे घटा लीजिए, और देखिए फिक्स पैटर्न पर जितना शेष सब में इक्वल आएगा वो घटा लीजिए। तो सब करने की जरूरत नहीं, एक घटा लीजिए बस, कर लीजिए, निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। जो सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है 4 अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में लिखी जाती है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 350 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रथम अभाज्य संख्या पूछा है, 4 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, नहीं वो 3 होगा, पी क्यू आर एस टी मान लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ही मान लेते हैं, टी नहीं, 4 ही लेना है। ये अभाज्य संख्या मान लिए पी क्यू आर एस। प्रथम 3 का गुणनफल आपका दिया हुआ है, यानी पी गुना क्यू गुना आर कितना दिया हुआ, 385 आपको दिया हुआ है। और अंतिम 3 का, अंतिम 3 मतलब पहला दूसरा तीसरा, और अंतिम 3 का यानी क्यू आर और एस का भी दिया हुआ है 1001, ये गुणनफल दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी सवाल है। हमसे पूछा है कि प्रथम अभाज्य संख्या बताइए, तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारा ये हो गया, प्रथम अभाज्य संख्या हमारा ये हो गया। देखिए क्या करना है, पी क्यू आर, इसमें क्यू आर एस है, तो कुछ नहीं, पी क्यू आर का रेशियो निकाल दीजिए या फ्रैक्शन, बात वही होगा। क्यू आर एस बराबर 385 बटा में 1001। देखिए क्यू आर से क्यू आर कट गया, तो पी बटे एस निकला, पी का मान इतना, एस का मान इतना। अब इसे रिड्यूस करना होगा, आपको काट के देखना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं इसे, देखिए काटिए, ये 5 से तो कटेगा, लेकिन क्या ये 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। इसको कितना सा काटना होगा, 7 बचे 5 7 नहीं। अच्छा यहाँ देखिए, तो ये 1 है लास्ट में, ये 100 हो गया। अच्छा 11 9 99, 11 99 तो 1 11, 11 का 11, 11 से देखते कटता है कि नहीं। 11 तिहाई 11 तिहाई 33, 38 में से 33 हो गया, बचा 5 और 5 55, 11 पचे 55। अब इसे काटना, 11 9 99, 100 में से 99 हो चुका है, तो 1 बचा, यहाँ 1 11, 11 इकाई 11, देखिए ये कट जाएगा, 5 7 35 और 13 7 91, 5 बटा 13 मेरा आया। अब पूछा है हमसे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो प्रथम अभाज्य संख्या पी है, यहाँ पर पी का मान कितना आया आपका, 5 आया। राइट आंसर आपका 5 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है
निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 99 से विभाजित करना है। चलिए पहले हम ऑप्शन उतार लेते हैं। 42, 76, 7 दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 42, 76 और 7, और ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है कितना है 31, 78, 1। ऑप्शन नंबर सी आपका दिए हुआ है 211, 87, 211 और 87, और ऑप्शन नंबर डी दिए हुआ है 53, 658, 53, 658, 53, 658 दिया हुआ है। और 99 से कौन सा ऑप्शन है जो कट जाएगा, यही हमें देखना है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 99 से काटना है, या तो ये कटेगा ये या ये या ये, कोई एक कटेगा 99 से, पूरा कट जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 99 को हम पहले तोड़ लेते हैं। 11 गुना 9 कह सकते हैं, यानी वैसी संख्या जो 11 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो 99 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं। 11 से काटने का जो रूल होता है क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम कर कर देखते हैं और उसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, या तो 0 या 11 के मल्टीपल में आएगा तो वो कट जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, अल्टरनेट मतलब ये पहला 4 लिए, फिर 7 लेंगे, फिर एक छोड़ के 7 लेंगे। तो 4 ये 7, 11 और 7 18 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, 18 हो जाएगा। और फिर ये वाला बच गया, ये बीच का एक छोड़ के ये 6, यानी 7, 6, 13 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में 11, 22, 23 ये आना चाहिए, तभी ये कटेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ना तो 0 आ रहा है, नहीं तो 11 का मल्टीपल में 5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 11 से कटा ही नहीं। अब ये देखिए, इसको लेते हैं 3, यहाँ से बीच में एक संख्या छोड़ दिए 7 लिए, और फिर एक संख्या छोड़ के ये वाला लेंगे, ऐड करेंगे 3 और 7, 10, 1, 11। इसके लिए तो 11 आ गया। अब यहाँ देखिए ये 1 बचा हुआ है और ये 8 बचा, 1, 8, 9 घटाते हैं तो 2 आ रहा है। 0 या 11 का मल्टीपल में नहीं है, तो ये 11 से नहीं कटा, तो मतलब ये 99 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो संख्या 11 और 99 दोनों से कट जाएगा वही संख्या 99 से कटेगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 7 10 आया, यहाँ पर 1, 8, 9 आया, 1 घटाए 1 आया है ना, तो 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल में आना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा, नहीं आया। यानी ये आंसर आपका राइट होगा, चेक करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन करना चाहते तो कर सकते। देखिए 5, 6, 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 8 आपका 19 होगा। और यहाँ देखिए 3 और 5, 8 होगा, 19 में से 8 घटाते तो 11 होगा, जो कि 11 का मल्टीपल में है, तो हाँ है, यानी ये 11 से कट जाएगा। अब 9 से भी देखना है, तो 9 से कटेगा, तो हाँ देखते हैं काट के। 9 से काटने का रूल ये होता है कि दिए गए संख्या का डिजिट का योग करना है, जोड़ निकालना है। इसका जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा। देखिए 5, 3, 8, 8, 6, 14, और 14 मतलब हम कह सकते हैं 1, 4, 5, और ये वाला 5, 10, और 10, 8, 18, 18 माने 1, 8, 9, 9 से 9 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, यानी कि ये 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, यही राइट आंसर होगा। हालांकि ये 3 जब नहीं हुआ तो हमें चेक करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर 3 नहीं हुआ तो 1 तो सही होना ही होना है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, भिन्न इतना 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 और इतना को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। देखिए अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम, यानी कि पहले 12 फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा आपको सजाना है। तो पहले पता करना होगा कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा आपको पता करके। चलिए आप पहले उतार लेते हैं। 4/5, 6/7। सवाल है 4/5, 6/7, और इसके अलावा क्या है 2, 9, 9, 11, 2, 9, 9, 11, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है कि क्रमबद्ध करने पर में से कौन सा चौथा भिन्न होगा, मतलब कौन सा चौथे नंबर पर होगा, 4th नंबर पर कौन सा होगा, यही हमसे पूछा है। चलिए ध्यान में रहेगा। तो पहले क्या करना होगा, इसे हमें पता करना है इसमें कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन, इस तरह से पता करना होगा। तो कोई नहीं, इसमें बहुत सारा ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप एक ही ट्रिक से बना लीजिए, काम चल जाएगा। यहाँ देखिए इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 6, 7 का डिफरेंस, 2, 9 का डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 2 है,
और 3 8 का डिफरेंस 5 है। तो क्या करना है, डिफरेंस का लघुत्तम लेना है। एक है, एक को क्या लेंगे लघुत्तम में, भूल जाना है। 7 2 और 5 का लघुत्तम लेना है। तो देखिए, तो 7 2 5 का तो लघुत्तम होगा नहीं, 7 का 2 का और 5 का लघुत्तम नहीं होगा, मतलब मल्टीपल करना है। तो 7 दूना 14, 14 पचे 70, लघुत्तम यानी एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आपका 70 आया। अब ये जो 70 आया है ना, क्या करना है, जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना है। 70 में भाग लगाना है 1 से, 1 से भाग लगाएंगे तो 70 ही आएगा। और 70 जो आया, क्या करना है, अंश में मल्टीपल कर देना है। फिर यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 70 ही आएगा, अंश में मल्टीपल कर देना है। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 70 में 10 आएगा, 7 दाहीं के 70, 7 दाहीं के 70, यहाँ 10 से मल्टीपल कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 है, 70 में भाग देंगे तो 35 आएगा, इसमें 35 से मल्टीपल कर देना है। यहाँ 5 है, 70 में भाग लगाएंगे, यहाँ 5 है, 70 में भाग लगाएंगे तो कितना 14 होगा। तो अंश में क्या करेंगे, 14 से मल्टीपल कर देंगे। अब इस तरह मल्टीपल कर देने से क्या होगा, ये सब हर को हमें भूल जाना है। ये जो आएगा वही होगा मेरा आंसर। इसमें जो बड़ा होगा सब बड़ा, जो छोटा होगा सो छोटा। अब देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 70 को 6 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 35 को 9 से कर, यानी 35 इसको कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं 35 गुना में 2, यानी 35 को 6 गुना में 2 12, 70 की जगह हम 35 लिख सकते हैं ना। तो 35 यानी 35 गुना में 12, इसको भी 70 को हम 35 लिख सकते हैं गुना में 2, यहाँ भी लिख लेते हैं सही से हम 35 गुना में 2 लिख सकते हैं 70 को। तो देखिए 35 गुना में 6 दूनी 12, 35 गुना में इसे 12 कह सकते हैं, 35 गुना में 12 कह सकते हैं, यहाँ 35 गुना में 8 कह सकते हैं, यहाँ 35 गुना में 9 है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये 6/7 वाला जो था वो बड़ा होगा। इसका 35 गुना में, क्योंकि ये 35 गुना में ये 12 हो रहा है, ये 35 गुना में 9 हो रहा है, ये 35 गुना में 8 है, तब ये आएगा 9/11 वाला आएगा, 9/11 वाला, पहले सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, फिर ये आएगा 35 गुने 8 वाला, यानी कि 4/5 आएगा। अब देखिए, यानी ये मेरा हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। बचा कौन सा है कि ये वाला बचा, जिसे हम सर्कल किया कि ये वाला बचा। इसमें देखिए 10 दूना 20 आया और 14 तिया 42 होता है, तो 42 बड़ा होगा क्या 20, तो 42 बड़ा होगा, यानी 3/8 वाला जो है ये आएगा 3/8। अब बच गया 2/9, ये आएगा 2/9। चौथा नंबर पूछा है कौन होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आंसर 3/8 आपका सही हो जाएगा। यही चौथा नंबर पर है। ऑप्शन में देख लेते हैं 3/8, आंसर आपका सी जो कि राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। गुणक या भाजक एक ही होता है। गुणक यानी भाजक, भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना है, ये बताना है आपको। ठीक है, शेष फल दिया हुआ है, तो हम आपको समझाने के लिए फिगर ले लेते हैं। इसे गुणक या भाजक कहा जाता है, इसे भाज्य कहा जाता है, इसे भागफल कहा जाता है। यहां जो बचता है इसे शेष या शेषफल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल ने बोला है कि शेषफल 46 है। शेषफल कितना है, 46 है, और गुणक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना कर दीजिए। तो 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23, ये हो जाएगा। ये गुणक जो है शेषफल का 5 गुना है, लेकिन ये गुणक भागफल का 10 गुना है, तो इसमें 10 से डिवाइड कीजिए तो 23 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 23 होगा। कितना होगा, 23। अब देखिए 23 में 10 गुना कर देंगे तो 230 नहीं आ जाएगा, 23 का ही तो 10 गुना 200, 23 का ही तो 10 गुना 230 होगा। अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक या गुणक गुणे भागफल और प्लस में शेष या शेषफल। देखिए तो हमें यही तो निकालना है, 230 ये निकल गया मुझे, गुणक या भाजक। अब भागफल 23 निकल चुका है और शेषफल दिया हुआ है 46। अब इसको गुना करके निकालना है। देखिए यहाँ पर 23 है, मतलब 230 है, यहाँ पर 23 है, तब इसे कह सकते 23 गुना 10 है 23, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 को 23 से गुना कर लीजिए, या 23 का स्क्वायर होता है 529, एक जीरो का एक जीरो लगा दीजिए और प्लस 46 इसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 में जीरो जोड़िएगा 6 होगा, और 4 और 9 13 का 3 होगा,
हासिल 1 होगा, 2 1 3 होगा, 5 का 5 होगा, 53 36 जो आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको डी नंबर राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। घन मतलब क्यूब आपको लेना है। 675 को कितना से गुना करें, तो मान लेते हम 1 से गुना करते हैं, तो इसको कितना से गुना करें ताकि यह एक घन बन जाए, यानी क्यूब बन जाए। मतलब जैसे 2 पर पावर 3, किसी संख्या का पावर 3 जो होता है वो क्यूब यानी घन होता है। चलिए कुछ नहीं करना है, इसे हम क्या करेंगे, 675 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। ये कितना से लग जाएगा, 5 से, 3 से भी लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ये लग जाएगा 3 से, 25 आए 75, अब लगेगा 5 से 50 25, ये 5 से एक बार में। देखिए 3 जो है 3 बार दिया हुआ है तो ये एक घन हो चुका है। अब 5 जो है 2 ही बार है, अभी घन ये स्क्वायर है, घन लाने के लिए 5 एक बार और देना होगा। इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, और ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव यानी लगातार संख्या को लेना है। चलिए हम मान लेते हैं 3 संख्या। पहली संख्या x मान लिए, लगातार बोला है तो x प्लस 1 हो जाएगा एक, फिर x प्लस 2 हो जाएगा। पहला संख्या, दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या हो गया। ठीक है, ऐसा बोला गया है तो गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15, यानी इनका योगफल कितना है, 15। योगफल मतलब जोड़ेंगे, जब इसे ऐड करेंगे तो 1 गो x 2 गो x 1 गो x यानी 3 गो x हो जाएगा, यानी 3x कहेंगे इसे, ऐड करेंगे तो यहाँ 1 और 1 2 यानी 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है। योग 3 संख्याओं का योग कितना है, 15। इन तीनों संख्या का योग बराबर 15 कर लिए, तो 3x बराबर हम कह सकते हैं 3 इधर जाएगा, 15 में से घट जाएगा तो 12 बचेगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो पहली संख्या 4 निकला, दूसरी संख्या 5 निकला, लगातार में है, आइए 6 निकला। तो इसका गुणनफल पूछा है तो गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है 7570 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, और 4 ऑप्शन दिए हुआ। चलिए तो ये सब डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं। 7570 के नज़दीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से कट जाए, इसके नज़दीक यानी इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। तो क्या करें, हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम करके देख लेंगे, ऑप्शन से मिला लेंगे। 65 इकाई 65, यहाँ 10 आएगा, 0 उतारे 100 हुआ, फिर 65 इकाई 65, यहाँ 35 आ जाएगा, ये 7 है बचा हुआ, 7 उतार लिए। 65 में कितना, 5 छक्का 30, 6 का 36, 3 नहीं होगा, 500 हो जाएगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3, आइए 3 कट जाएगा तो 32 आया। ये देखिए यहाँ पर 325 आया, यहाँ पर 32 है, एक 0 ये है, 0 उतारेंगे 320 हो रहा है। यानी इसमें अगर 5 ऐड कर देते हैं तो ये पूरी तरह से 325 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा 65 से। यानी कि अगर 5 ऐड करने का मतलब इस संख्या में 5 ऐड करना पड़ेगा। इस संख्या में यदि 5 ऐड करते हैं तो ये संख्या हो जाएगा 75, 0 70 के जगह 75 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं बढ़ाना है या कम करना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखना पड़ेगा, या तो बढ़ाया हुआ दे सकता है या घटाया हुआ दे सकता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है बी में 75 0 75, यही आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। चलिए बहुत ईजी सवाल है। बोला यदि किसी संख्या में, यानी संख्या में x मान लिए, इसमें 21 जोड़ा जाता है तो यह संख्या जो है अपनी तिगुनी संख्या के, मतलब यह संख्या x जो है अपनी तिगुनी संख्या मतलब 3x के तिगुनी संख्या के या तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। जब 21 जोड़ा जाता है, यानी 21 जैसे जोड़े x में तो यह संख्या तिगुना हुआ, तो इस तिगुने संख्या से ये 7 कम है,
बराबर करने के लिए 7 इसमें ऐड करना होगा, और नहीं तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा। तो इसमें 7 ऐड कर लिए तो ये कितना हो गया, x प्लस 28 हो गया। हम जानते हैं x यहाँ है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ 21 और 7 28 है, x का मान कितना आ गया 14 आ गया। आपसे पूछा क्या है कि वह संख्या क्या है, तो 14 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है 9 अंकों 1 2 डैश 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 9 से 6 अंकों की प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। सवाल को गौर से पढ़िएगा। सवाल कहने का अर्थ है कि 9 अंकों 1 से लेकर 9 तक का 9 अंक जो होगा, उसमें से 6 अंकों का प्रयोग करके, कोई भी रैंडमली 6 अंकों का प्रयोग कर मिलाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए ये सवाल जो है फैक्टोरियल मेथड पर सवाल आधारित है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। तो क्या बोल रहा है कि संख्या 9 है, P9, इसमें से 6 संख्या का इस्तेमाल करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ समय कम है। बस आप समझ लीजिए कि फैक्टोरियल मेथड पर सवाल है, इसे बनाएंगे बहुत ईजी तरीके से। ये जो 9 है तो 9 फैक्टोरियल हम ले लेंगे, इसमें से 6 फैक्टोरियल का ही यूज करना है, यानी 9 में से 6 चला जाएगा तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। फैक्टोरियल को हम लोग एल या इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं। अब करना कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 9 का अर्थ होता है कि 9 से लेकर घटते क्रम में मल्टीपल कर दीजिए 1 तक, जितना भी दिया रहा है उससे घटते क्रम में आना है, अवरोही क्रम में आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, मल्टीपल करते हुए 9 8 7 6 5 4 3 है ना, तो 3 नहीं लेंगे, 3 2 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल ले लेते हैं, बटा में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। नहीं तो 3 2 1 करते हैं, यहाँ पर भी इसका भी करते हैं 3 फिर 2 फिर 1 मल्टीपल, तो 3 2 1 3 2 1 तो कट ही जाता है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे काट लिए। अब इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 4 5 20, अब 20 छक्का 120, 120 हो गया, यानी 120 यहाँ तक आ गया, 12 सत्ते 84, यानी 840 यहाँ तक आ गया 7 तक। यहाँ पर कितना है 9 8 72, यानी 72 गुना में 840 गुना करना है आपको। 72 को 840 से गुना करना है, तो क्या करेंगे 72 को 84 से गुना कर लेंगे। देखिए 72 को 84 से गुना कर लेंगे, एक जीरो लगा देंगे। देखिए इसे मल्टीपल करना है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस 8 दूना 16, 28 और 16, 28 और 16 मान 28 2 3 4 34 10 44 का 4 हासिल 4, 8 सती 56, 56 4 56 और 4 60 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, जीरो आ जाएगा, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 60 480, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं है या नहीं। 60 480 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से गुना कर लेंगे। अगर आपको ये ट्रिक सीखना है मल्टीपल करने का, या डिवीजन का, या ऐड का, या सब्सट्रैक्शन का, या एलसीएम का, किसी भी चीज़ का ट्रिक सीखना हो तो आप हमें बोलेंगे, तो 5-5 मिनट का वीडियो, 7-7 मिनट का वीडियो, मतलब जितना लेंथ हो सके 5 से 10 मिनट का वीडियो हर टॉपिक में आपको बता देंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग छोड़ दे जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। सवाल का अर्थ है कि जब 6 9 15 और 18 से डिवाइड किया जाए किसी संख्या में, तो वो हर बार 4 शेष छोड़े, और वो संख्या जो भी हो वो 7 का मल्टीपल में हो, यानी वो 7 से भी कट जाए। इसका इतना ही अर्थ है, लेकिन वो न्यूनतम होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा 2 हो जो 7 से कट जाए, लेकिन हमें छोटा संख्या लेना है। तो चलिए इसे देखते हैं। 6 9 15 और 18 दिया हुआ है, 6 9 15 और 18 से डिवाइड करने पर हर बार 4 शेष दे और न्यूनतम संख्या, तो मतलब लघुत्तम लेना है। एलसीएम से आप देख लीजिएगा, 6 9 15 18 का लघुत्तम आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 95, 15 छक्का 90, 9 10 90, 15 छक्का 90, यानी इसका लघुत्तम आपका एलसीएम आ जाएगा। इन तमाम संख्याओं का एलसीएम लीजिएगा, आपको 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 90 आ गया। अब करना क्या है, हर बार शेष 4 आना चाहिए, नहीं इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 94 हो जाएगा। 6 से भाग कीजिएगा 4 से बचेगा, 6 से भाग 9 से भाग कीजिएगा 4 से बचेगा, 15 से भाग कीजिएगा 4 सबसे 4 बचेगा। लेकिन देखना ये भी है कि ये 7 से भी कटना चाहिए। तो इस तरह का सवाल को क्या करेंगे,
90 इंटू 1 प्लस 4 हमेशा लेकर चलेंगे। 90 जो आया सभी से कटेगा, 90 का जितना मल्टीपल आएगा ये सभी से कट ही जाएगा। तो पहले 1 लिए, अब देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 90 का है 90 4 94, 94 7 से कट रहा है क्या? 94 जोड़ के 7 इकाई 7 लिए, यहाँ 2 बच गया और 24 बच गया। 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 3 21, यानी ये 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है, मतलब 94 मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। जब 90 को हम मल्टीपल किए 1 से तो नहीं हुआ, तो 90 को आपको 2 से करके देखना होगा, 3 से करके देखना होगा, इसी तरह आगे जाकर देखना पड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका पहला 74, तो हमें तो 90 आया ना, हमें तो 90 आया, तो 74 तो होगा ही नहीं, हमें तो 90 आया, 74 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ कितना आपका, ऑप्शन बी कहाँ चला गया, 94 दिया हुआ, 94 भी मेरा नहीं हुआ। 90 गुना 1 प्लस 4, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, 7 से ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं, 184 दिया हुआ है, तो 184 क्या 7 से कट रहा है क्या? आप इसे डायरेक्ट 7 से काट कर भी देख सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। इस सवाल में आप जा सकते थे 7 से, देखिए काट के, 7 दूनी 14, बच गया 4 और 4 44, 7 के टेबल में 44 नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी भी आपका आंसर गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी कितना दिए हुआ है, ऑप्शन डी 364 दिया हुआ है, और 364 जो है कट जाएगा, 364 जो है 7 से कट भी जाएगा, और ये जो 364 जो है ना 90 के मल्टीपल में होगा कुछ ना कुछ, आप प्लस 4 होगा। अगर आप ऐसे पुट करते हैं तो आपको आ जाएगा, ये 90 का मल्टीपल में होगा, आप प्लस 4 करने पर, यानी 64 जो 4 प्लस है, यानी कि 360 जो बच जाएगा आपका, वो 90 के मल्टीपल में है ही, है ना। अब इसे काटिएगा 7 से, ये कट भी जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है इतना 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 और इतना में सबसे बड़ा अंक कौन है, मतलब फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग किए हैं पहले भी, क्या 1/3 2/5, 1/3 2/5, 3 4 और 1/6 ये दिया हुआ। और सबसे बड़ा बताना है, तो हम बताए थे आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस निकालिए। 1 और 3 का अंतर 2 हुआ, 2 और 5 का अंतर 3 हुआ, 3 और 4 का अंतर 1 हुआ, 1 और 6 का अंतर 5 हुआ। अब कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस आया है, ये जो 2 है 3 है 1 और 5 है, इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। 2 3 और 5 का लघुत्तम 2 या 6 5 30 होगा, लघुत्तम यानी एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब कुछ नहीं करना है, ये दो जो अंतर है इससे डिवाइड करना है, भाग लगाना है 30 में, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 30 में भाग लगाइएगा 2 से, तो 15 आ जाएगा कट कर, यानी 15 जो आया इसको अंश से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। इससे में देखिए 3 को लगाएंगे 30 में तो 10 आएगा, यहाँ 10 से गुना कर दीजिए। इसमें 1 है, भाग दीजिएगा 30 आएगा, तो इसमें 30 से गुना कर दीजिए। इसमें 5 छक्का तो 6 से गुना कर दीजिए। और जो अंश ही देखना है, जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वही छोटा होगा। 15 का है 15, 10 दूना 20, और 30 या 90, 6 का 6, 30 या 90 ये सबसे बड़ा है, यानी 3/4 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है कितना है, 3/4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। पहली संख्या में x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, इन दोनों का अंतर आपको 16 दिया हुआ है और इनका 1/5 भाग का योग, यानी x का 1/5 भाग निकालिएगा तो x/5 आ जाएगा, x/5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए x का 1/5 किए तो x इकाई x बटा में 5 का 5 आ जाएगा, तो इस तरह से x/5 आ गया। इस तरह y का निकालिएगा तो y/5 आ जाएगा, और इसका योग दिया हुआ है 12। अब यहाँ पर क्या है, हर बराबर है तो x प्लस वाई लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ये बटा में 5 का 5 आ जाएगा, बराबर में 12। आप इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं, यानी 5 5 का 2 5 ही रहता है, 5 से 5 एक बार में, एक इकाई x प्लस का प्लस, 5 से 5 एक बार में, एक y। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, x प्लस वाई बराबर 12 पंचे 60। हम इसे आपको डिटेल में समझा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मन में कर सकते थे। तो x प्लस वाई का मान 60 आया, x माइनस वाई का मान 16 आया।
अगर बड़ी संख्या हमसे पूछता तो दोनों को जोड़कर आधा कर लेते तब बड़ी संख्या निकलता। छोटी संख्या पूछा है तो दोनों को घटा कर आधा निकाल लेंगे। बड़ी संख्या आपका x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चला, यहाँ प्लस है, यहाँ से पता चल रहा है कि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, तभी तो इसमें से ये घट रहा है। तो छोटी संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेते हैं तो आधा कर देते हैं। तो 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और 44 का आधा कर देंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 22। यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या पूछता है 60 में 16 जोड़े तो 76 होता है, 76 का आधा कर लेते 35 38 आंसर हो जाता है आपका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। जैसा कि हमारे एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है। बहुत ही इजी सवाल है, चलिए देखते हैं। देखिए 50 प्रश्न हल करता है, देखिए एक सवाल सही करने पर 2 अंक मिलता है और गलत करने पर 1 अंक कट जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 50 सवाल वो किया तो 50 के 50 वो सही कर दिया, तो कितना मार्क्स मिलेगा, 100 मार्क्स। अगर 50 सवाल वो कर रहा है, अब मान लेते हैं कि 50 का 50 सवाल सही हो गया, तो एक सवाल सही होने पर 2 अंक, 50 सही होने पर 100 अंक। अब हम इसे मान लिए कि 50 सवाल किया, 50 का 50 सवाल गलत हो गया, तो एक सवाल गलत होने पर 1 अंक कटता है, तो 50 का 50 गलत हो जाएगा तो -50 हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं आप। अब देखिए न तो इसे 100 अंक मिला है, न ही इसे 50 अंक मिला है, बल्कि इसे मिला है कितना, 70 अंक मिला है। अब इस पर हम क्या करेंगे, एलिगेशन लागू कर देंगे। एलिगेशन क्या होता है, चीज़ों को आसान कर देता है। देखिए यहाँ 100 और 70 के बीच का डिफरेंस 30, यहाँ ये देखिए प्लस प्लस है, इसीलिए डिफरेंस मतलब घटा दिए, माइनस माइनस होता तभी डिफरेंस घटा देते हैं। यहाँ माइनस प्लस है, डिफरेंस मतलब ऐड हो जाएगा, 7 5 12 120 हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। ये 0 0, यहाँ 1, यहाँ पर 4, यानी 4:1 आया। मार्क्स जो हमें मिलता है पर क्वेश्चन मिलता है, हम जितना क्वेश्चन सही करेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, जितना क्वेश्चन गलत करेंगे उतना ही मार्क्स कटेगा। यानी मार्क्स जो मुझे मिलता है पर क्वेश्चन, ये हम लोग मार्क्स लिए थे, रिजल्ट किसका आएगा, क्वेश्चंस का आएगा, क्योंकि मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पर रेशियो जो निकला किसका निकला, क्वेश्चन का निकला। यानी कि सही हम लोग किए 4 क्वेश्चन रेशियो में और गलत किए 1 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मिलाते हैं तो निकलता है 5 क्वेश्चन, जो कि रियल में हम लोग किए थे 50 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन का वैल्यू 50, तो 1 क्वेश्चन का वैल्यू 10। हमसे पूछा है सही कितना, तो मैंने 4 किया सही, तो 10 के मल्टीपल में 4 दाएं 40 क्वेश्चन हमने सही किया। गलत पूछता तो 10 क्वेश्चन गलत करते। सही आंसर आपका हो जाएगा 40। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है, रेशियो का सवाल दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग जो किए थे रेशियो का सवाल था। सवाल है 1683 रुपया की राशि को ए बी और सी के मध्य वितरित किया गया है। यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो, अच्छा बराबर हो, तो बी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल है। क्या बोला है, ए का 1/2 भाग, आप जानते हैं का या ऑफ मतलब मल्टीपल होता है, तो हम कह सकते हैं a गुना 1/2। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं डायरेक्ट a/2, और सभी बराबर है। b का कितना भाग बोला है, b का सवाल में देख लेते हैं b का कितना बोला है। b का 1/3 भाग, इन बटा में 3 हो जाएगा, 1/3 1 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर। c का 1/4 भाग, यानी कि c/4 हो जाएगा। अब ये जिसके बटा में 2 है, a का मान 2 ही हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। अगर a के नीचे 2 है तो a का वैल्यू 2 ही हो जाएगा, b के नीचे 3 है तो 3 ही हो जाएगा, c के नीचे 4 है तो रेशियो 4 ही हो जाएगा। यानी टोटल a b c के लिए टोटल आया कितना, तो टोटल हम कह सकते हैं 2 3 5 4 9 आया, जो कि टोटल दिया हुआ है 1683 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है, 1683 रुपया दिया हुआ। अब b की कुल राशि पूछा है, तो b को कितना चाहिए, 3 भाग, टोटल 9 भाग का वैल्यू उतना है, तो हम कह सकते हैं 1 भाग का वैल्यू कितना होगा, तो कह सकते हैं 1683 बटा में 9 से भाग देंगे तो 1 भाग का निकल जाएगा। b का पूछा है, यानी कि b का पूछा है तो b का हम जानते हैं कितना भाग, 3 भाग है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 3 9। अब काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 आया, 3 6 18, 3 बचा, 3 1 3, 561 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिए हुआ, जो कि सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल है ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल थोड़ा घुमा के दिया हुआ, सोचने वाला सवाल है। चलिए देखते हैं, ए बी सी डी और ई दिया हुआ है, ए दिए हुआ है, बी दिए हुआ है, सी डी और ई दिए हुआ है, जो कि विषम संख्याएं हैं। अब कौन सा विषम संख्या है, तो 5 लगातार क्रमागत या कंजिक्यूटिव।
लगातार है। तब मान लेते हैं कि ए का मान मान लेते हैं एक्स है, ये सभी विषम संख्या है, ये सभी विषम संख्या है, तो एक्स है, तब विषम संख्या लाने के लिए क्या करना होगा, एक्स प्लस टू, चाहे सम होता तब भी दो दो ऐड कीजिए, सम सम निकलेगा, हमने बताया है, चाहे विषम है तब भी दो दो ऐड करते जाइए, आपको विषम पता होते चला जाएगा। बी का मान हो गया, सी का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ई का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। इसमें से आपका ए और डी का योग दिया हुआ है, कितना है, 148 है। ए और डी का योग 148 दिया हुआ है। हमने ए को एक्स माना और डी को हमने माना एक्स प्लस 6 बराबर 148। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर में 148 में से 6 चला जाएगा, 142 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 एकाएँ 2, 71 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया, 71 आया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो सी का मूल्य क्या होगा, हमसे सी का मूल्य पूछा है, सी बराबर क्या होगा, तो सी का कितना है, एक्स प्लस 4, एक्स का वैल्यू 71 है और 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाट बराबर 75 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें, और 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे। बढ़िया सवाल है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या है, और तीसरा संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। और सवाल में दिया हुआ कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो चलिए इसका वर्ग करते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, और योग करना है, तीनों के संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो x प्लस 1 के वर्ग प्लस x प्लस 2 इसका वर्ग बराबर 1877 दिया हुआ है। तब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेंगे इसे, ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर यानी एक ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वही होगा मल्टीपल में, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2ab यानी 2a और b यानी गुना करेंगे 2a और b से, तीसरा दूधनी 4 यानी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x बराबर में 1877 हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 और 4 यानी 5 हो जाएगा। ये 1877 है, इधर लाएंगे बराबर के इस पार तो माइनस हो जाएगा 1877, और प्लस में 1 4 5 है तो घट के हो जाएगा माइनस में 1877 में से 5 चला जाएगा तो 72, अब बराबर के इस पार कुछ नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। अब इसे बनाना होगा आपको द्विघात समीकरण सूत्र से, यानी a बराबर +3, b बराबर +6 और c बराबर -1872 सबको बनाना पड़ेगा। विवेचक या विवेचकर का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2 है, इससे सॉल्व करना होगा, नहीं तो इसे चलिए देखते हैं हम। या तो इसे कर सकते हैं 1872 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। कॉमन लेकर देखते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 है यानी कि 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस इससे देखते लगा के 3 से 18 में 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, 1 बचा 2 यानी 12 हुआ, 3 चौके 12 यानी इतना आ गया बराबर में 0। अब हम कह सकते हैं कि इतना बराबर 0 बटा में 3 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, यानी कि ये कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 624 बराबर 0 बच गया मेरा। अब इसे करना है क्या, हमें सॉल्व करना है, यानी इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना होगा, फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम एक ट्रिक समझाते हैं आपको। पहले हम साइन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसे तो हम क्या करना है, इसे करना है कि ऐसे 2 भाग में तोड़ना है 624 को, जिसका मल्टीप्लाई 624 आए और डिफरेंस 2 आए। लेकिन इसमें जो आंसर आता है या तो प्लस प्लस आएगा
या तो माइनस माइनस आ गया, या ये प्लस यहाँ वाला माइनस, या यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला प्लस, ऐसा आंसर आता है। और हमें लेना होता है पॉजिटिव वाला। तो चलिए इसे देखते हैं, ट्रिक समझाते हैं आपको। पहला साइन जो भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, जो भी रहे वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। और दूसरा साइन जो है ये डिपेंड करेगा पहले साइन पर, कि पहला साइन क्या है। पहला साइन पर डिपेंड करेगा कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा? तो अगर पहला साइन अमीर हो तो चेंज कर देगा, गरीब होगा तो चेंज नहीं करेगा। अमीर कुछ भी चेंज कर सकता है, गरीब चेंज नहीं कर सकता, उसका उतना पकड़ नहीं होता, पहुंच नहीं होता है। बस दिल पे नहीं लेना, ये कॉन्सेप्ट समझाने के एक ट्रिक समझा रहे हैं। अमीर का मतलब प्लस, गरीब का मतलब माइनस। मैंने बोला कि पहला साइन जो भी रहे वो बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहता तो प्लस होता। दूसरा साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा ये पहले साइन पर निर्भर करता है। पहला साइन अमीर हो यानी प्लस हो तो बदल जाएगा, अगर गरीब हो यानी माइनस रहता तब नहीं बदलता। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो ये साइन बदल जाएगा, अगर ये माइनस है तो बदल के प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस रहता तो बदल के माइनस हो जाता। क्योंकि यहाँ पर अमीर है यानी प्लस साइन। अगर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से रहता, प्लस आता तो प्लस से रहता। इतना समझ आ गया? साइन तो हम फाइंड कर लिए कि एक माइनस आया एक प्लस आया। ठीक, कितना समझ गए? आंसर हमें यहाँ वाला आएगा। अब करना क्या है, 624 को दो भागों में तोड़ना है। और जो दो भागों में तोड़ेंगे उन दो भागों में से, दो संख्या में से जो बड़ी संख्या होगा पहले लिखते हैं, छोटी संख्या होगा वो बाद में लिखते हैं। यानी इसका जो भी दो भाग में तोड़ेंगे जो छोटी संख्या होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए ये 624 है, अगर 625 होता, अगर 625 होता तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन ये 624 है यानी कि 625 से एक कम है। तो हम क्या करेंगे इसे, जब एक कम है तो 25 में एक बढ़ा दीजिए यानी 26, और 25 में एक घटा दीजिए यानी 24, इसी का मल्टीप्लाई होगा 624। यानी बड़ी संख्या 26 है जो यहाँ पर आएगा और छोटी संख्या 24 है जो यहाँ पर आएगा। तो ये हमें माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला मेरा हो जाएगा। ये प्लस आया, किसका आया? तो एक्स का मान। यहाँ जो दो वैल्यू जो निकलता है वो एक्स का निकलता है, चाहे दोनों प्लस में निकले या चाहे दोनों माइनस में निकले, या एक माइनस में एक प्लस में, या एक प्लस में एक माइनस में निकले। अब प्लस वाला कंसिडर करना होता है। ये मेरा प्लस 24 जो आया है वो एक्स का मान आया। हमसे बोला मध्य की संख्या बताना है, बीच की संख्या बताना है। तो हम जानते हैं कि ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, मध्य की संख्या ये है। एक्स का मान 24 आया, यहाँ पर x प्लस 1 है यानी कि 25 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका दिए हुआ है राइट आंसर। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का ये कंप्लीट वीडियो है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और स्टडी ग्रुप्स में, और हमें सपोर्ट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।